करेंगे मिश्रकगण। ठीक है, मिश्रकगण में बहुत सारे आते हैं, कर्म की तरह ही। तो पहले तो आ गया दशमूल। ठीक है, दशमूल को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल के से मिला के बना हुआ है, तो सीधे सीधे दशमूल का क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बारे में पहले लिख देंगे थोड़ा कि 10 धमनियों का वृंकन करने के लिए, 10 इंद्रियों को अपने विषयों में संकलन करने के लिए, 10 प्रकार की जो वायु उनका समन करने के लिए, अभ्यंतर की 5 प्राणोत्थान समान व्यानापान और बाहर की 5। ठीक है, और इसका गुणकर्म क्या हो जाएगा, इसका रस जो है तिक्त कषाय मधुर, दोष इसका वात कफ हर और त्रिदोष घन। ठीक है, और गुण इसमें लघु वीर्य उष्ण, कर्म इसका आमहर और श्वास कास तंद्राशोथ अनाश पार्श्वपीड़ा अरुचिहर। ठीक है, तो दशमूल कैसे बनते होते हैं, वृत्त पंचमूल और लघु पंचमूल मिला के होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है वृत्त पंचमूल। इसमें कौन से होते हैं, बिल्व अग्निमंद टिंटुक पाटला और काश्मीर। इसका संग्रह जो होता है वो वृत्त पंचमूल कहलाता है। इनके गुणकर्म देख लेते हैं, रस तिक्त कषाय, दोष कफ वात घन। ठीक है, इसका अनुरस हो गया मधुर और विपाक हो गया इसका लघु, और कर्म इसका हो गया अग्निदीपन स्वासर कासर सोथर आमहर। ठीक है, अब इनके सबके अलग अलग देख लेते हैं। ये तो इनके बोटानिकल और फैमिली हो गए जितने याद रहे। ठीक है, रस इसमें हो गया कषाय तिक्त, इसमें तिक्त कषाय कटु मधुर, इसमें तिक्त कषाय, ये भी तिक्त मधुर कषाय, इसमें भी तिक्त मधुर और कषाय है, मतलब वही वाली बात है कि तिक्त और कषाय सब में। ये लघु रुक्ष गुरु। ठीक है, इसमें काश्मीरी गुरु होता है, बाकी सब लघु रुक्ष है। सभी औष्णवीर्य होते हैं, सभी कटु विपाक होते हैं। कर्म में बिल जो है ग्राही है, बाकी सारे सूथर है। फिर आ गया लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या होते हैं, त्रिकंटक, ब्रैती, लघु कंटकारी, पृथक पर्णी और विदारी गंधा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके गुणकर्म में। इनका पर्याय है कानीय पंचमूल या पंचगण। ठीक है, ये भी बोल के पूछ सकते हैं इनके बारे में। फिर आ गया गुणकर्म। रस इनका हो गया कषाय तिक्त मधुर, वीर्य इनका नाप्ते उष्ण, दोष कर्म का वात घन और पित्त शामन। ठीक है, और कर्म इनका व्यंगन बलवर्धन ग्राही ज्वर श्वास और अश्मेरी हर में। ठीक है, तो इनके पर्टिकुलर सबके ये हो गए। रस इनका त्रिकंटक यानी गोक्षुर का तो मधुर हो गया, और बाकी इसका तिक्त कटु मधुर तिक्त। ठीक है, और गुण इनका गुरु स्निग्ध, लघु रुक्ष तीक्ष्ण, लघु तीक्ष्ण, लघु स्निग्ध, गुरु स्निग्ध। ठीक है, तो किसी किसी का लघु है, किसी किसी का गुरु है। और वीर्य गोक्षुर का तो शीत है, बाकी सबका उष्ण है। विपाक गोक्षुर का मधुर है, बाकी सबका नहीं। और पृथक पर्णी और शाल पर्णी जो है हमारी प्रश्न पर्णी शाल पर्णी दोनों का मधुर है। और कंटकारी और लघु वृत्त कंटकारी दोनों का कटु है। कर्म गोक्षुर का मूत्र विरेचनीय, लघु और वृत्त कंटकारी का कासर है, और पृथक पर्णी और ये शाल पर्णी का जो है अंग मर्द प्रशमन। अब है वल्ली पंचमूल। इसमें क्या क्या आते हैं, विदारी कंद, सारीवा, रजनी, गुरुजी और अजश्रंगी। ठीक है, ये जो है वल्ली पंचमूल में आते हैं। ठीक है, इनके बारे में ये बता रखा है, यदादि, सरीवा, रजनी यानी कि मंजिष्ठा, गुरुजी और महेश्वरंगी अजश्रंगी। ठीक है, तो इसका बोटानिकल फैमिली ये हो गए। और रस इनके मधुर तिक्त कषाय मधुर, तिक्त कषाय तिक्त। और ये अजश्रंगी को छोड़ के बाकी सारे गुरु हैं। ठीक है, मंजिष्ठा और अजश्रंगी लघु रुक्ष और बाकी सारे स्निग्ध हैं। ठीक है, वीर्य वेदारी और सारीवा का शीत है, बाकी सबका उष्ण है। विपाक जो है मंजिष्ठा और अजश्रंगी जो ये गुरु थे उनका कटु है, नहीं सॉरी जो कि रुक्ष थे उनका कटु है, और जो स्निग्ध है उनका मधुर है। ठीक है, कर्म बल्ले रक्त प्रसादन सहसायन और रस्य आ जाते हैं। कंटक पंचमूल, इनमें आता है कर्मद, त्रिकंटक, सेरियक, शतावरी एंड गृधनखी। ठीक है, इसको कंटक पंचमूल कहते हैं। इनका रस क्या होता है, मधुर या तिक्त, विपाक मधुर, गुण इसका गुरु और स्निग्ध, दोष कर्म कफ वात शामक और वीर्य इसका अनुष्ण होता है। कर्म क्या होते हैं इसके, वल्ली पंचमूल का तो होता है शिष्ट, मूत्र, वृश्य, ये तीनों के बता रखे। ठीक है, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल दोनों के बता रखे। तो वल्ली पंचमूल का तो होता है शिष्ट, मूत्र, वृश्य और इंद्रिय बोधक। कंटक पंचमूल का होता है पक्वाश्य विशोधन और सर्वदोषहर। और वल्ली कंटक पंचमूल का रक्त पित्तहर, त्रिदोष शोफ विनाश,
और सभी प्रकार के ब्रह्मों का हरण करने वाला, ये दोनों का। फिर आगे तृण पंचमूल। तृण पंचमूल की जो फैमिली है वो तृण जो होता है वो पोएसी फैमिली का होता है, क्या बोलते रहती हूँ, ठीक है। इसमें कुल द्रव्य वैसे 9 होना चाहिए, व्यवहार में लाने जाने वाले द्रव्य 7 होते हैं। इनमें थोड़ी सी मतभेद है पर हम यही 5 मानेंगे क्योंकि चरक, वाक्पट और भाव प्रकाश ने यही माने हैं। तो इक्षु, दर्भ, काशशाली और सरण, ठीक है। ठीक है, कुशकाश, नल, दर्भ, कांडेशु, इनको पता, ये सुश्रुत का श्लोक पता रखा है इसलिए तृण पंचमूल बोलते हैं। फिर आ गया गुणकर्म, इनके मधुर, तिक्त, विपाक, मधुर, गुण इसमें लघु स्निग्ध, दोष कर्म, पित्त शामक, वीर्य शीत और कर्म इसमें दुग्ध के साथ प्रयोग करने पर मूत्र दोष हर, रक्त पित्त हर और स्तन्य जनन, ठीक है। कौन से वो देखेंगे हम, कुशकाश, नील, दर्भ और कंडेशु, ठीक है। तो इनके बारे में होगा बोटानिकल नेम ये हो गए, ये मधुर कषाय, तिक्त, मधुर में तो सारे मधुर हो गए, ठीक है। और ये स्निग्ध सारे होते हैं, दर्भ और कंडेशु गुरु होते हैं, बाकी सब शीत हैं सारे, मधुर विपाक हैं सारे, और मूत्र विरेचनीय, स्तन्यजन, मूत्र विरेचनीय और सन्नसन और मूत्र विरेचनीय भाव, ठीक है। अब आगे पंचवल्कल, ठीक है। पंचवल्कल में क्या क्या आते हैं, क्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, परिश और प्लक्ष, ठीक है। आदि की शीर वृक्ष का संग्रह जो है वो पंचवल्कल कहलाता है। इनका प्रयोजन जो है त्वक होता है, ठीक है। पर्याय इनका क्या है, पंचवेतस, ठीक है। और विभिन्न आचारों में क्या है, तीनों ने वट, प्लक्ष, उदुम्बर तो माना ही है और अश्वत्थ भी माना है, बट यहाँ जो क्या नाम है, चरक ने कपितनक माना है, सुश्रुत ने मधुक माना है और वाग्भट ने वेतस माना है, ठीक है। इनके गुणकर्म क्या हो गए, कषाय, तिक्त, वीर्य इनका शीत, गुण इनका रूक्ष और लघु, दोष कर्म इसका पित्त, कफ, रक्त शामक, ठीक है। कर्म क्या हो गया, वर्ण्य, रोगनी, योनि रोगहर, क्या बोल रही है, ठीक है। व्रणहर, मेदोरोगहर, विसर्पहर, शोथहर, ग्राही, ठीक है। और विष्टम्भहर और अध्यमानहर, ठीक है। तो इनमें सबके बता दिए, ठीक है। और ये सारे कषाय हैं, ठीक है। गुण सबके गुरु हैं, सिर्फ परिश और वेतस में, पारिश और वेतस ये लघु हैं, ठीक है। और मधुक स्निग्ध है और वेतस सिर्फ लघु, बाकी सब वृक्ष हैं। वीर्य सबका शीत है, विपाक सबका कटु है, ठीक है। दुग्ध वृंगन है, बाकी सबका कर्म जो है मूत्र संग्रहणीय है। फिर आ गया त्रिफला, ठीक है। त्रिफला में हमें पता है क्या आता है, पथ्य, बहेड़ा और अमल यानी धात्री, हरित की, विविध की और धात्री, ठीक है। इन फलों के सम प्रमाण किए गए संग्रह को त्रिफला कहते हैं। पर्याय इसका क्या है, फलत्रिक, वरा, महती त्रिफला और कसाय त्रिफला, ठीक है। अब इसमें आ जाता है फलों का अनुपात, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हरित की जो है वो ये तीनों बाई वेट एक पार्ट होते हैं, पर बाय नंबर, जैसे अगर हरित की है वो द्वैकर्षित होती है, कर्षित यानी 20 ग्राम, तो ये एक पार्ट हो गया। विविध की जो है वो कर्ष फल होता है, एक कर्ष का फल होता है 10 ग्राम, तो उसके 2 पार्ट लेने पड़ते हैं। और अम्लिक जो है वो अर्धकर्ष होता है 5 ग्राम, तो उसका एक पार्ट बनाने के लिए 4 पार्ट लेने पड़ते हैं हमें, ठीक है। इसका रस हो गया कसाय प्रधान, विपाक मधुर, गुण लघु, रूक्ष और सर, दोष कर्म इसका त्रिदोष शामक, कर्म इसका प्रमेय, कुष्ठहर, चक्षुषे, दीपन और रुचिवर्धक हो गया। इनको देख लेते हैं। हरित की हो गया टर्मिनेलिया चेबुला, ठीक है। पंचरस होता है कसाय प्रधान, लवण वर्जित, गुण इसका होता है लघु, रूक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर, रसायन कर्म होता है इसका, ठीक है। और विविध की टर्मिनेलिया बेलिरिका, ठीक है, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली होती है। रस इसका कसाय होता है, गुण इसका लघु, रूक्ष होता है, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर और कर्म होता है इसका छेदन, ठीक है। अब हो गया अमल की और अम्बलिका ऑफिसनलिस यूफोर्बिएसी फैमिली, ठीक है। उसका रस होता है पंचरस, अम्ल प्रधान, लवण वर्जित, ठीक है। गुण होता है इसका गुरु और रूक्ष, ठीक है। वीर्य इसका शीत होता है, विपाक मधुर होता है और कर्म इसका भी रसायन होता है।
अब आ गया त्रिकटु या चतुरुष्ण, ठीक है। तो विश्वा, उपकुल्या और मरीच जो है ये त्रिकटु होते हैं, ठीक है। जैसे शुंठी, पिपली, मरीच होते हैं बेसिकली। तो इनका त्रिकटु का पर्याय क्या होता है? कटुत्रिक या त्रिउष्ण या व्योष, ठीक है। और चतुरुष्ण क्या होता है? त्रिकटु और कना मूल के संयोग को चतुरुष्ण कहते हैं। कि इसमें कना और मिला देंगे तो पीपली मूल मिला देंगे तो वो चतुरुष्ण हो गया, ठीक है। तो फिर आ गया त्रिकटु की गुणगण, ठीक है। तो रस इसका हो गया कटु, वीर्य उष्ण, विपाक कटु, गुण लघु तीक्ष्ण, दोष कफ शामक, कर्म इसका मेदोरोग है, प्रमेय कुष्ठ त्वग रोग है, दीपन गुल्म पीनस अल्पाग्नि स्थौल्य इन सब में। और चतुरुष्ण के गुण क्या हो गए? त्रिकटु के समान ही इसके गुण होते हैं, केवल चतुरुष्ण अधिक उष्ण होता है, ठीक है। अब ये चारों के बारे में हो गया, ठीक है। शुंठी जिंजीबर ऑफिसनली, जिंजीबरेसी फैमिली, कटुरस, ठीक है। वो बात में देखते हैं। पीपली पाइपर लोंगम, पाइपरेसी फैमिली, मरीच पाइपर नाइग्रम, पाइपरेसी फैमिली, पीपली मूल, रूट ऑफ पाइपर लोंगम, पाइपरेसी फैमिली, ठीक है। तो रस इनके सबके कटु होते हैं, गुण इनमें लघु स्निग्ध होते हैं, और मरीच और पीपली मूल में लघु तीक्ष्ण होता है। वीर्य पीपली का अनुशंसित होता है, बाकी सबका उष्ण होता है। विपाक मरीच का कटु है, बाकी सबका मधुर है। कर्म शुंठी का तृप्तिगन है, पीपली का कासहर है, मरीच का दीपन है, और पीपली मूल का कासहर है। अब ये त्रिमत, त्रिमत क्या है? विडंग, मुस्तक और चित्रक जो है ये त्रिमत होता है, ठीक है। इन तीनों को समुदाय को त्रिमत कहते हैं। इन द्रव्यों को एकत्र करने के या अति मात्रा का सेवन से मद की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको त्रिमत कहते हैं। इनका रस क्या है? कटु तिक्त, वीर्य इनका उष्ण है, गुण इनका लघु रूक्ष तीक्ष्ण है, दोष कर्म इनका कफवात शामक और पित्त प्रकोपक है, कर्म ये दीपन पाचन शूलग्न कृमिग्न और अर्शोग्न और गुल्मग्न और अजीन कर और अरुचक होते हैं, अरुचिकर होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। व्यंग, मुस्तक और चित्रक, ठीक है, ठीक है। ये अभी इनके बॉटैनिकल फैमिली हो गए। रस इनके कटु कसाई, तिक्त कटु कसाई और कटु हो गए। गुण इनके क्या है? लघु रूक्ष तीक्ष्ण, लघु रूक्ष तीक्ष्ण। वीर्य उष्ण है, मुस्तक का शीत है, बाकी दोनों का उष्ण। विपाक सबका कटु, कर्म विडंग जो है कृमिग्न है, मुस्तक जो है पाचक है, और चित्रक जो है दीपन है। अब देखिए पंचकोल और षडुष्ण, ठीक है। पंचकोल में क्या है? पीपली, पीपरामूल, चव्य, चित्रक और नागर यानी कि शुंठी, ठीक है। इन सबको एक एक कोल लेंगे कि आधा तोला या 5 ग्राम प्रमाण में, तो उसके योग को पंचकोल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मरीच और मिला देंगे तो षडुष्ण हो जाता है, ठीक है। और पंचकोल के तो गुणकर्म देख लेते हैं। रस इसका कटु, विपाक भी कटु, गुण इसके उष्ण तीक्ष्ण होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है, दोष कर्म इसके कफ वात शामक, पित्त वर्तक, और कर्म इसका रुचि वर्तक, पाचन दीपन, गुल्महर, प्लीहाहर, उदर रोगहर, अनाहर और शूलघन होता है, शूलघन, ठीक है। उसके बाद षडुष्ण के गुणकर्म में क्या है? उसमें समान ही होते हैं, पर मुख्यतः रूक्ष, उष्ण और विषहर होता है, ठीक है। तो ये 6 के बारे में बता दिया, ठीक है। पीपली तो हो गया वाइपर लॉन्गम, ठीक है। चव्य पाइपर रेट्रोफ्रैक्टम, पाइपरेसी ये दोनों की फैमिली। चित्रक प्लम्बाको जिलेनिका, प्लम्बाजिनेसी फैमिली। शुंठी जिंजीबरेसी फैमिली। मरीच पाइपर नाइग्रम, पाइपरेसी फैमिली। सभी कटु होते हैं, गुण सभी के लघु और तीक्ष्ण होते हैं। चव्य चित्रक लघु रूक्ष होते हैं, ठीक है। और वीर्य पीपली का अनुशंसित होता है, बाकी सबका उष्ण होता है। विपाक जो है पीपली, पिपरामूल, शुंठी का मधुर है, चव्य चित्रक और मरीच का कटु है। कर्म पीपली पिपरामूल कासहर है, चव्य तृप्तिघन है, चित्रक दीपन है, शुंठी तृप्तिघन है, शुंठी, ठीक है। मरीच दीपन है। अब करेंगे चतुर्बीज, ठीक है। चतुर्बीज में क्या क्या आते हैं? मेथी का, चंद्रशूर का, कलांजी और यवानिका, ठीक है, यानी कि अजवाइन। इनके गुणकर्म क्या है? कटु तिक्त रस है इसका, वीर्य उष्ण है, गुण इसके लघु रूक्ष तीक्ष्ण है, विपाक कटु है, दोष कर्म इसका कफवात शामक है, और कर्म वातज रोगहर, अजीनहर, शूलहर, अद्यमानहर, पार्श्वशूलहर और कटिशूलहर, ठीक है। तो इन चारों के बारे में ये बता दिया।
रस इन सबका कटु है और तिक्त है, गुण लघु है, रुक्ष है, मेथी का स्निग्ध है, बाकी तीनों रुक्ष है, वीर्य सबका उष्ण है, विपाक कटु है, कर्म मेथिका का अंगम मर्द प्रशमन, चंद्रशूल शूलहर है, कालांजी कालाजाजी गर्भाशय संकोचक है, यवानी शूल प्रशमन है। ठीक है, फिर अब हम त्रिजातक, चतुर्जातक और कटु जातक कटु चतुर्जातक, ठीक है, ये करेंगे। तो पहले तो त्रिजातक क्या होता है, त्वक, एल और तेज पत्तर जो होते हैं तीनों सुगंधित द्रव्यों का संग्रह जो है त्रिजातक होता है। इसका पर्याय क्या है, त्रिजातक और त्रिसुगंधी त्रिजातक क्या होता है। ठीक है, फिर त्रिजातक में नाक के से मिलाते हैं तो वो चतुर्जातक हो जाता है, और त्रिजातक में अगर मरीच मिलाते हैं तो वो कटु चतुर्जातक हो जाता है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, रस इसमें कटु होता है, गुण इसका तीक्ष्ण और लघु होता है, दोष कर्म इसमें पित्तवर्धक, कफवात, शामक, मुख गंध, इसमें युष्ण है, और विपाक इसका कटु है, कर इसमें मुख गंध हर, अग्निवर्धक, वर्ण्य और विषपहम और रेचन। ठीक है, ये तो हो गए द्रव्य बोटानिकल नेम। इसके रस हो गया कटु तिक्त मधुर, कटु मधुर, कटु तिक्त, कषाय तिक्त, कटु लघु रूक्ष के गुण है, वीर्य जो है एला का शीत है, नाक के शिर का ईशित उष्ण, बाकी सबका उष्ण, विपाक सबका कटु है, एला का मधुर है। ठीक है, कर्म त्वक का छेदन, एला का दाह प्रशमन, तेज पत्र का छेदन, नाक के सिर का रक्त स्तंभन और मरीच का दीपन। अब हम करेंगे त्रिकार्शिका या और चतुर्पत्र। ठीक है, तो त्रिकार्शिका क्या है, नागर, अतिविषा और मुस्ता, इन तीनों का एक एक कर्ष मात्र पे लेना त्रिकार्शिका है। ठीक है, और इसी में एक कर्ष गुरुची मिला लेंगे तो चतुर्भद्र बन जाएगा। ठीक है, तो नागर जिसको शुंठी वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रसपंचक हो गए। नागर का रस कटु, तिक्त कषाय, तिक्त कटु कषाय, तिक्त कटु, गुण का लघु स्निग्ध, नागर का गुरुच का गुरु स्निग्ध, मुस्ता का लघु रुक्ष और अतिविषा का भी लघु रुक्ष, वीर्य मुस्ता का शीतल, बाकी सबका उष्ण, विपाक नागर और गुरुचि का मधुर, और मुस्ता और अतिविषा का कटु। ठीक है, कर्म जो है नागर का तो तृप्तिघन है, गुरुचि का रसायन है, मुस्ता का पाचन और अतिविषा का दीपन। पंचतिक्त। ठीक है, पंचतिक्त में क्या क्या आता है, गुरुचि, निम्ब, मूलत्वक, भीषण माता, निदिग्धिका और पटोल पत्र। ठीक है, और रस इसमें क्या क्या है, रस इसका तिक्त है, गुरु इसका लघु रूक्ष है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, दोष कर्म इसका कफ पित्त शामक है, कर्म रेचन, दीपन, पाचन, छर्दिग्न, कंडुग्न और व्रण शोधन, ज्वरघ्न, कृमिघ्न और विषहर है। ठीक है, तो आ जाते द्रव्यों पे, इसमें गुरुचि, निम्ब और ये वसा है और ये कंटकारी है। ठीक है, तो इनके रस जो है तिक्त कषाय है, ज़्यादातर सबके तिक्त हैं, गुण जो है वो ज़्यादातर लघु रूक्ष है, गुरुचि का गुरु होता है, गुरु स्निग्ध होता है, वीर्य जो है निम्ब और वासा का शीत है, बाकी सबका उष्ण, विपाक गुरुचि का मधुर, बाकी सबका कटु, कर्म गुरुचि का रसायन, निम्ब का कंडुग्न और वासा का छेदन और कंटकारी का कासर, पटोल का ज्वरघ्न। खत्म।